এই হচ্ছে এবিসি নিউজ এজিটি লাইভ। 2020 সালের 16 ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে নয়াদিল্লির অমর জ্যোতি জওয়ান থেকে 4টি মশাল দেশের 4 প্রান্তে রওনা হয়। তারই একটি আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাতে তুলে দেন ব্রিগেডিয়ার নীলেশ চৌধুরী। আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত 1971 সালের যুদ্ধের ল্যান্স নায়ক পরমবীর চক্র প্রাপ্ত শহীদ অ্যালবার্ট এক্কার পুত্র ভিনসেন্ট অ্যালবার্ট এক্কার পরিবারকে রাজ্য সরকারের তরফে 1 লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আইজিবিএসএফ এবং আসাম রাইফেলসের প্রধান। এই উপলক্ষে বলতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন, মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এই উপলক্ষে বলতে গিয়ে তিনি আরো যা বললেন। मेरे साथियों, ये 9 नवंबर तक अगरतला के विभिन्न प्रांत में जाएगी, अलग अलग कार्यक्रम की जाएगी और अंततः इस मशाल के साथ साथ जो इस 5 जगह का जो मिट्टी लिया गया, जो मुक्तियोद्धा एवं 71 के युद्ध के समान जिस प्रांत से 4 जगह से उस समय की पूर्व पाकिस्तान में इंडियन आर्मी ने अपना जोश दिखाया था, उस मिट्टी को भी वही स्मारक में दिल्ली में पहुंचाई जाएगी। ये बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है जब हम स्वर्णिम दिवस पालन करे जा रहे हैं पूरे देश भर में, तो ये एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो कि आज के नौजवानों को देश में आत्मा के साथ जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। साथियों, हमारे राष्ट्र जिसका नाम भारत है, उसको हम भारत माता कहते हैं। भारत मातृतांत्रिक। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जिनके सामने बात कर रहा हूं, जो मंच में बैठे हुए हैं, मेरे आर्मी की अधिकारी, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के आईजी, आप ही लोगों के परिवार में व्यवस्था में महिला को अग्राधिकार दिया जाता, मैंने देखा। महिला को आगे बढ़ने का मौका देता है। मैं देखता हूं कुछ आर्मी ऑफिसर की बेटी हो, आर्मी के नौजवान का बेटी हो, तो बहुत वर्ष पूर्ति उपलक्ष्य में देश की स्वाधीनता का देश भर में जो कार्यक्रम लिया जा रहा है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। और वो हमारे छोटा सा राज्य त्रिपुरा, उसके भूमिका को लेके इस कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है। इसलिए मैं आप सभी को दोबारा बधाई देता हूं। ये 2020 साल में 16 दिसंबर स्मृति सौधा से विजय मशाल प्रज्वलन करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की और 4 मशालों के साथ एक मशाल त्रिपुरा में पहुंची है। और 1971 ये त्रिपुरावासी के लिए और बांग्लादेश के लिए एक ऐतिहासिक
जिसमें भारत के हजारों सैनिक, सेनानी और मुक्ति योद्धा बड़ी भूमिका पालन किया था। उसमें जो अल्बर्ट एक्का के बारे में जो बात हो रही है आज, आपने अपना जीवन बलिदान देके उस समय की पाकिस्तानी फौजों से अगरतला को रक्षा की। उनके परिवार की, उनके बेटे जो आए हैं, मैं उनको त्रिपुरावासी की तरफ से कृतज्ञता जाहिर करता हूं। और साथ ही साथ मुक्ति योद्धा में जो लोगों ने भाग लिया है, जो हमारे बीच में नहीं है, ऐसे वीर शहीदों को मैं स्मरण करता हूं। इंडियन आर्मी दुनिया के एक बड़े व्यवस्थित सैनिक व्यवस्था है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनने के बाद भारतीय सैनिक ने जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान को सही जवाब दिया था और बांग्लादेश को उनका अधिकार दिलवाया था, उसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया, जिसको पूरे दुनिया भर में याद किया जाता है। और एक भी सैनिक का नुकसान ना होते जान माल की, तो वो ऑपरेशन करके वापस अपने देश में आ जाते हैं। और वो कोई नहीं है, भारत के सैनिक है। वो वायुसेना हो, वो स्थल सेना हो और जल सेना हो। ये जैसे 71 में अपने देश प्रेम का, अपना देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का परिचय देके पाकिस्तान को सबक सिखाया था, वैसा सर्जिकल स्ट्राइक में भी सबक सिखाया गया कि क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे, आज भी दिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक बड़ा सबक दिया गया है। साथ ही साथ कारगिल युद्ध में भी हमने देखा, जब माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहे थे, और उस समय भी पाकिस्तान ने पिछले दरवाजे से वही काम किया जो पाकिस्तान के स्वभाव में है। और हमारे वीर सेनानी ने इसका सही जवाब दिया और हमारे एक बड़ी मात्रा में जवान की शहीद भी हुई है, किंतु हम उस युद्ध में भी पाकिस्तान को हरवाया है। मैं उन सैनिकों को भी, शहीदों को आज के दिन में स्मरण करता हूं। भी यहां बना रहे, और मुझे आपने आग्रह किया था, हमारे सुशांत चौधरी, हमारे नीलेश चौधरी जी ने, जो इसको जल्दी से जल्दी इसको किया जाए और लोगों को के लिए इसका इतिहास जानने का मौका दिया जाए। हम इसको जल्दी से जल्दी करने की
पूरा कोशिश करेंगे और इसमें लाइट शो करने की भी व्यवस्था होगी। देश विदेश से लोग आएंगे तो 71 के युद्ध के सेनानियों के बारे में, मुक्ति योद्धा के बारे में हमारे आज की प्रजन्मों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। एक समय भारत के इतिहास को भुलाने की कोशिश किया था, मुगलों ने भी कोशिश किया था, 600 साल नहीं कर पाया। इंग्रेज ने कोशिश किया था, 200 साल नहीं कर पाया। बाद में इस राज्य में जो सरकार रही है, विदेशी मानसिकता संपन्न सरकार थी, एक सोच की सरकार थी, वो लोग भी कोशिश किए थे जहां हमारी व्यवस्था को भूल जाए, किंतु ये भारत है, भारत किसी को भूलने नहीं देता। ये देश संस्कृति में बांधा हुआ है, इस देश को कोई पराजित नहीं कर सकता है, क्योंकि इस देश के माँ के अंदर जो संस्कार है वो जोड़ के रखता है परिवार को, बेटे को, बेटी को, पति को, ससुर को, ससुरी को, आसपास के लोगों को। रिश्ता के नाम, इतने सारे रिश्ता पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं है। पूरे दुनिया में अंकल और आंटी है, भारत में मामा भी है, मौसी भी है, चाची भी है, चाचा भी है, मौसरा भाई भी, मामेरा भाई भी है। संपर्क है हमारे अंदर, रिश्तेदारी है, ये सिर्फ भारत में ही दिखता है। इसलिए भारत अपने संस्कृति के कारण से जुड़े हुए, इसलिए कोई भारत को तोड़ नहीं सकता। और इस देश के जो आर्मी है, सेना है, वो सीना तान करके खड़े हैं, चाहे तो जल में हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, और चाहे स्थल में हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं को जिस तरीके से, स्वदेशी तरीके से, पहले हमारे सेना के सभी जो आर्मीज के जो अपना अस्त्र जो भी जरूरत पड़ता है वो विदेश के ऊपर निर्भर थी। आज स्वदेशी कंपनी द्वारा भारत में ही तैयार होती है, वरन हम विदेश को बेचते भी हैं। उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को लेके गया है, और मैं आशा करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण का काम उन्होंने करे जा रहे हैं, और इंडियन आर्मीज की अलग अलग जो टोलियां हैं पूरे देश भर में और हमारे बॉर्डरों में काम किए जा रहे हैं, पैरामिलिट्री लोग हैं, इंडियन जो अलग अलग राज्यों के पुलिस है, हमारे होमगार्ड तक, मैं सभी को आज के दिन में बधाई देता हूं और वीर शहीदों को दोबारा स्मरण करता हूं। और साथ ही साथ एक बात बिना बताए इस कार्यक्रम खत्म नहीं हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 40 साल की डिमांड, 1 रैंक 1 पेंशन नरेंद्र भाई मोदी ने इंडियन आर्मी को दिया है। 40 साल की डिमांड थी, वो भी माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। और साथ साथ हमारे आर्मी ने भी देशभक्ति का बार बार मिसाल दिया है, चाहे तो 71 का युद्ध हो, चाहे तो कारगिल का युद्ध हो, चाहे तो चीन और भारत का युद्ध हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो। इस सब में भारत के सेनाओं ने अपना जोश दिखाया, अपना मातृभक्ति दिखाया। मैं आशा करता हूं आगे भी ऐसा ही भक्ति दिखाते हुए भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप से माननीय प्रधानमंत्री दिशा में लेके जा रहे हैं। और हमारे आर्मीज भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली आर्मी के नाते दुनिया के सामने सीना तान करके खड़ी होगी। मैं इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी लोगों को, आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोग अच्छे रहिए और सुस्त रहिए। अभी फेस्टिवल सीजन है, अभी दीपावली का हमारे यहाँ से पर्व गए हैं, अभी भी उसका हवा चल रही है। हवा को एहसास करिए और अपने घर में आलो रहे, पॉजिटिविटी रहे, ऐसा मैं कामना करते मेरा विषय समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।